जी, इससे पहले जो है हम दूसरे संगठन में थे और आपका ये स्कूल है यही था कि एससीसी कॉन्वेंट, उस पर भी हमने धरना किया था और उसमें धरना करने के बाद भी और हमारी सरकार से यही मांग थी भाई किसानों की जमीनें ले ली गई हैं तो 40% या 50% किसानों के बच्चे को स्कूल में कोटा मिलना चाहिए, उनको एडमिशन में भी छूट मिले, उनकी जो फीस में भी छूट मिले और जो यहाँ के अस्पताल है उनमें भी कोटा होना चाहिए। मतलब जितने संस्थान है, जब किसानों की जमीनें चली गई तो कोई व्यवस्था उनके पास बची नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं? अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, व्यवस्थाएं नौकरियां नहीं मिलेंगी तो दूसरी तरफ पढ़ेंगे, किराए की तरफ पढ़ेंगे। तो हमारा ये मुद्दा होगा भाई अमित शाह के नेतृत्व में और नोएडा पूरा गौतम बुद्ध नगर तो रहेगा ही, लेकिन ये नोएडा में निवास करते हैं तो इनके नेतृत्व में नोएडा में भी लड़ाई लड़ने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। जी जी, नोएडा अथॉरिटी ने अभी बोर्ड मीटिंग हुई थी जी, जेवर एयरपोर्ट के लिए भारी भरकम राशि खर्च करने का ऐलान किया है। जी जी जी, इसको लेकर, जबकि किसानों को उतने सुविधा उतनी मतलब बोर्ड मीटिंग में कुछ नहीं किया, इसको लेकर अब तक कोई किसान संगठन क्यों नहीं आगे आया? नहीं, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं तो यमुना प्राधिकरण और ये एयरपोर्ट एजेंसी है कि नहीं, मेरा सवाल या तो आप समझे नहीं जी। नोएडा अथॉरिटी ने अभी अपना बजट जारी किया है 2-4 दिन पहले। हाँ। उस पे जेवर एयरपोर्ट पे एक भारी भरकम राशि खर्च करने जा रही है नोएडा अथॉरिटी, जबकि होना ये चाहिए था कि उस एयरपोर्ट पे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को खर्च करना चाहिए था। वो पैसा नोएडा के लोगों को खर्च ना करके वो एयरपोर्ट पे खर्च कर रही है, लेकिन अब तक ना तो कोई विपक्ष ना तो कोई किसान यूनियन आगे आके इसका विरोध किया है। इसके पीछे क्यों? नहीं, आपने सही सवाल किया है, आपका वाकई काबिल सवाल है कि भाई यहाँ का निवासियों को पिछले यहाँ नोएडा का आंदोलन भी चले, पिछले 2 महीने फिर कलीबान आंदोलन। मैं इसी पे आ रहा था, जबकि इलेक्शन से पहले ऐसा नोएडा में माहौल था कि जैसे सरकार ही बदल के लग जाएंगे। बहुत तगड़े आंदोलन हुए, धूप में बारिश में किसान टिके रहे, बहुत हड़तालें हुई, भूख हड़तालें हुई, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की दोगलापन तो है। एक तरीका से आप देखें कि किसानों की बहुत समस्याएं हैं। तो अब तक क्यों नहीं कोई किसान संगठन आगे आया इसके विरोध में? नहीं, अब हमने की है घोषणा आपके यहाँ बैठ के, तो करेंगे, इस पे लड़ाई लड़ेंगे। हमारा नेशनल संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है और पूरे जितने मुद्दे हैं जो आपने सवाल उठाया इस पे भी हम जो है आंदोलन करने का काम करेंगे कि यहाँ की पैसा जो नोएडा प्राधिकरण का पैसा है वहाँ के स्थानीय लोगों को लगाया जाए। आप बाहर क्यों खर्च कर रहे हैं? ये सवाल है आपका, जायज है, इस पे आंदोलन करने का काम किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी का अधीन है तो यमुना वो भी चौथी अथॉरिटी है, वो भी चौथी अथॉरिटी बन चुकी है। नोएडा अथॉरिटी भी मदद कर रही है, नोएडा अथॉरिटी भी पैसा दे रही है, बहुत मोटा रकम दे रही है। या किसानों को यमुना और ग्रेटर नोएडा उतना खर्च नहीं कर रही जितना नोएडा अथॉरिटी ने अपने बजट में पेश किया है। भारी भरकम एक राशि खर्च कर रही है। आपको आइडिया मिल गया? नहीं, आइडिया क्या है, हम ये तो है हमारी चीज। अब यहाँ आप यहाँ खड़ा कर रहे हैं, अमित को जिम्मेदारी दी जा रही है और मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति जो नोएडा से तो ग्रेटर नोएडा से आते हैं हम लोग, हमें वहाँ के मुद्दों की पता है। या अमित को नोएडा के मुद्दों की पता है, तो इनके साथ मिलकर पूरे तरह तन मन धन से आंदोलन किया जाएगा। और मेरा दूसरा सवाल और है कि इसी बोर्ड मीटिंग को लेकर किसानों को लेकर उतना जो फायदा देना चाहिए था अथॉरिटी को वो नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अब तक इतने किसान संगठन है नोएडा के अंदर, अगर मैं मोटा मान के चलूं कम से कम 12 या 15 तो होंगे ज्यादा ही है। हाँ, तो लेकिन अब तक उस बोर्ड मीटिंग को के विरोध में कोई किसान संगठन क्यों नहीं अब तक आगे आया? किसानों के लिए कोई सुविधा है उस बोर्ड मीटिंग में नहीं रखी गई? ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इसको लेके हमने अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले यमुना में भी बात की है। अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कल परसों बोर्ड मीटिंग हुई है, 250 रुपये बढ़ाने का काम किया, 3750 किया वहाँ, जबकि 3500, जबकि जो बिल्डरों के लिए जो मतलब अलॉटमेंट है या जो अपनी इनकी योजना है भूखंड जो ये जा रहे हैं, तो वो बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा रेट उन्होंने किए। तो उस पर भी हमने कहा कि भाई ये 250 रुपये से आप क्या करना चाहते हो? किसान के लिए तो 250 रुपये और अपनी तुम्हारी दर बहुत बड़ी संख्या में बहुत अपना 5,000 रुपये सर्किल रेट बढ़ाया है। 5,000 रुपये आप बढ़ा रहे हो। नोएडा में सेक्टरों में 5,000-6,000 सर्किल रेट बढ़ाया गया। नोएडा प्राधिकरण की सीओ महोदय से भी मिलने जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में भी मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि किसानों का भी उसी हिसाब से आप ध्यान रखें, जिससे कि किसान। कब होगी मुलाकात? ये जल्दी है, हम आप इनकी नियुक्ति आज हुई है, 2-4 दिन में हम बैठक करके जल्दी समय लेकर सीओ महोदय से मिलेंगे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और यमुना में भी हम मिलेंगे। आपको जानकारी यमुना में भी जल्द 13 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, तो उसके लिए है समस्या, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव रहा, आचार संहिता रही, अभी भी आचार संहिता है।
क्योंकि अब एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं, 2-3 दिन में हो जाएंगे, 12 तक शायद। उसके बाद हम बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, बातचीत करके सब लोगों से बैठ के। और इस पे जो आपने सवाल पूछे हैं, आपके सवाल बिल्कुल जायज है कि ज्वाइन होने जा रहे हैं। बहुत तो 1 महीने के अंदर ही अपनी पूरी टीम बनाएंगे पूरे गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद उसकी घोषणा होगी। और बाकी आप सब लोग देखते रहते हैं कि समय समय पे संगठन के लोग आवाज उठाते रहते हैं, बढ़िया लड़ाइयाँ भी ये आपका संगठन कब से कार्यरत है? ये 1997 से है। अभी प्राधिकरण ने 80 गाँव को और अधिकृत किया है। आपने, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जब यहाँ के किसानों को सुविधा नहीं दे पा रही है, जो आप ग्रामों का हाल देख सकते हैं, न सीवर है न पानी है, बल्कि गाँव के डेली लोग शिकायत लेके जाते हैं। उस विषय को आप कैसे देखते हैं? 80 कौन से गाँव है वो? अभी आपके जो आपके यहाँ नहीं, घोषणा हुई, अभी अधिकृत नहीं किया। अभी मतलब अधिकृत सूचना हो गई है। सूचना हुई है, उसकी कोई उनकी वो नहीं है। वहाँ पर तो अभी आप जाकर देखेंगे, वहाँ पर तो जहाँ ये घोषणा की बात कर रहे हैं, अब जिस तरह आप यमुना ये इसको एयरपोर्ट को ले लीजिए, जहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं वहाँ पर गाँव में चलने के लिए रास्ते भी नहीं है। ये बात, यही तो सारी कमी है कि घोषणा करने के बाद ये स्थिति नहीं सुधरती। आज नोएडा में बैठे हैं हम लोग, उसके बाद ग्रेटर नोएडा बना, उसके बाद यमुना बना, लेकिन गांव की व्यवस्थाएं खराब है। हमारे समय बड़ी दुर्दशा ये रही कि यहाँ पर जो स्थानीय निकाय चुनाव जो खत्म कर दिए गए, गांव में प्रधान होता था, पीडीसी होता था, जिला पंचायत होता था, वो खत्म होने के बाद सब अब एमपी एमएलए तक हर व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। इसी के लिए संगठन के जरिए ही हम सीढ़ी बन सकते हैं। इसलिए हम भारतीय किसान नववार्ता के साथ, जो पुराना संगठन है, और मैं आपको बता दूं देश में अगर कोई रजिस्टर्ड संगठन पहला हुआ तो टिकैत संगठन से पहला अम्बावता संगठन रजिस्टर्ड है। टिकैत का संगठन भी बाद में रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन इसकी सक्रियता उधर बहुत रहे पूरे प्रदेशों में है। अब इसको हम गौतम बुद्ध नगर में लाए हैं और इसकी तरीके से चीजें चलाई जाएंगी, जिससे लोगों की समस्याएं, तहसील में जाते हैं, आय प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो प्रधानीय जिला पंचायत खत्म होने के बाद जो बीच की कड़ी खत्म हो गई है, उसको भरने का काम हमारा संगठन करेगा। और गांवों के विकास के लिए और जो बच्चों के भविष्य के लिए जो भी बात होंगी, जहाँ कंपनियां लगेंगी, अस्पताल लगेंगी, वहां पर उनके रोजगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आंदोलन करने का काम भारतीय किसान नववार्ता करेगी। नोएडा के लोगों के लिए पेंशनें बंद कर दी गई। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ महोदय, मैं आपको इसी बात को कह रहा हूँ, यही कारण रहा, क्योंकि इनकी कोई गिरबान पकड़ने वाला नहीं बचा, इनसे आंखों में आंख डाल के बात करने वाला नहीं बचा कोई इनसे। अब यही तो बात की जाएगी इनसे कि भाई जब वोट के समय तो सब लोग किसान और सब एक हो जाते हैं, लेकिन वोट के बाद आप क्या दरदशा करते हैं लोगों की। इसलिए संगठन आंदोलन करने का काम नोएडा में करेगा। बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र, शहर के लोग बाहर के आए हुए वे भी हमारे अपने हैं, उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, हम उनके भी साथ हैं। तो इन सब चीजों को लेकर समस्याएं हैं, इनका आंदोलन किया जाएगा। ये अमित भाई यही आपके नोएडा से ही है, जुड़पुरा गांव है और किसान परिवार से है। लंबे समय से किसानों की राजनीति हम सब लोग मिलकर साथ कर रहे हैं, लेकिन आज इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी से ही चीज़ें ज़्यादा मजबूती से चलती हैं। तो ये हर समय हमारे आंदोलनों में लगातार साथ रहे हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर में जहाँ भी आंदोलन हुए, गौतम बुद्ध नगर से बाहर जैसे गाजीपुर पे रहा, तो इनका बड़ा योगदान वहाँ रहा। पूरे 13 महीने जब तक आंदोलन चला तो लगातार यहाँ से नोएडा से ये डेली जाते थे। एक चीज और है अमित भाई के बारे में, जब पूरे देश की सब पार्टियां युवाओं का साथ दे रही थी, इनकी युवाओं को बहुत अच्छी पकड़ है, एक अच्छी टीम है इनके साथ। जब हर पार्टी कह रही है जिधर जवानी चलती है उधर देश उड़ जाता है, उस तरफ जो है तो जवानी की पकड़ अच्छी है अमित भाई के साथ। लोकप्रियता है और सक्रियता बहुत है, शहर में भी, नोएडा देहात में भी, गाँव में भी, और हमारे उधर भी पूरे उसमें। तो इससे इनको हम जिम्मेदारी दे रहे थे, इससे संगठन भी बढ़े, मजबूती से चले और किसान नौजवान की समस्या का समाधान हो और जो युवा साथी उनको रोजगार मिलने का काम हो, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, अच्छे स्कूल में बच्चों के एडमिशन हो, नौजवान का सम्मान। पहला संगठन है सदस्यता का। हाँ, अभी इससे पहले कहाँ थे ये? इससे पहले किसान अभी किसी राजनीति में भी राजनीति में कोई नहीं है, ये सब राजनीतिक लोग हैं। और किसान एकता संघ में हम सब लोग थे और हमने सबने साथ छोड़ा था, तो उसमें साथ है। हाँ, सब किसान एकता संघ का छोड़ने का कारण क्या था? कारण दरअसल ये रहा कि हमारे संगठन हम ही सब लोगों ने मिलकर बनाया था और उसमें हमने सभी लोगों ने ये तय करके, उसमें क्या रहा, हमारे साथ धोखाधड़ी। उसमें धोखाधड़ी ये रही कि उसमें जो कागज थे हम सभी लोगों ने, जो और भी साथ के लोग रहे,
उनको सबको कागज हमने अपने जो आइडेंटिटी और ये साइन वाइन करके दे ज्यादातर जितने जब रजिस्टर संकलन कराया गया फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर मेंबर, और उसमें ये था कि ये महासचिव मैं जनरल सेक्रेटरी था राष्ट्र बनाया गया था पेपरों में, मतलब, और कोषाध्यक्ष कोई और था, राष्ट्रीय अध्यक्ष और था। लेकिन जब हमको मालूम पड़ा, जब अकाउंट खोलने की बात आई संगठन के, कि जब हमने वहाँ पूरा प्रारूप देखा, हमने विश्वास पे ही इधर थोड़ी देर तो आगे हो, बात छोड़ दे। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये किस मसले में जरा बताएंगे? आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की बैठक हुई है प्रेस क्लब में, और आज हमने संगठन में अमित अवाना झुंडपुरा निवासी भाई हैं, संघर्ष के साथ ही रहे हैं बहुत लंबे समय से हमारे साथ। उनको आज हमने यूथ की जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष की, और हम पूरे गौतम बुद्ध नगर में मजबूती से किसान नौजवान की आवाज़ को बुलंद करने का नौजवान साथी है। नौजवानों में अच्छी इनकी पकड़ रही है पहले से ही, और आगे संघर्ष करेंगे, इनके साथ मिलकर काम करने का सभी लोग साथ देंगे इनका, और मजबूती से नोएडा की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। किन किन मुद्दों पर ज़्यादातर आपकी मेन मुद्दे हमारे ये हैं कि एक तो रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में, और जो समस्या फीस को लेकर है पेरेंट्सों की, जो प्राइवेट स्कूल है इन्होंने भी डाका डालने का काम पेरेंट्स के उस पर किया, तो इसमें भी जिलाधिकारी से मिलके, और या हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े उसके लिए भी करेंगे, और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। किसान जो है लगातार प्रदर्शन की बात कर रहा है, प्रदर्शन नोएडा कोर्ट में कुछ मांगे मानी गई, लेकिन फिर आश्वासन देके बहला दिया गया। नोएडा प्राधिकरण लगातार किसानों के साथ छल करने का काम इन्होंने पहले से ही किया है, और उसमें हम भी आंदोलन में शामिल रहे। सुखबीर खलीफा जी ने जो आंदोलन किया मजबूती से, प्राधिकरण को झुकाने का काम किया, कई चीज़ें उसमें मानी गई। अभी प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई है, उस पर सब लोग हम अध्ययन कर रहे हैं भाई कौन कौन सी समस्या उसमें सम्मिलित की गई है, कौन कौन सी अभी नहीं की है, किसको वो पूर्ण करने जा रहे हैं। तो उस पर भी हम बैठ के अध्ययन करने के बाद आगे जो चीज़ें रह गई हैं जिस पर विचार नहीं हुआ, उसके लिए भी आंदोलन के प्रयासरत रहेंगे, और प्राधिकरण में मीटिंग करने का काम करेंगे। सीओ महोदय से अपना जो समस्याएं हैं उनका जवाब लेने का काम करेंगे। जिम्मेदारी मिली आपको, किस तरीके से संभालेंगे? मैंने आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का हाथ फिर से थामा है। मैं आज मिली इस जिम्मेदारी को, जो कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया यूथ ब्रिगेड का, मैं जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, और अपने क्षेत्र की जनता से, अपने क्षेत्र के युवाओं से विनती भी करूंगा, अगर आप लोगों के पास कोई समस्या है तो बेधड़क होकर आप मेरे पास आइए, और मैं उस आवाज़ को उठाने का कार्य करूंगा। किस किस तरीके के आप मुद्दे अपने तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि जो सर ने बताया तो अलग है, लेकिन आप किस तरीके से काम करेंगे? जिस तरीके से मुझे यूथ की जिम्मेदारी मिली है, मैं यूथ के लिए सिर्फ दो ही चीज़ देखता हूँ, बेरोजगारी और शिक्षा। मेरे नोएडा के अंदर एक से बड़े धन्ना सेठ भी बैठे हुए हैं, और एक गरीब स्तर के आदमी भी बैठे हुए हैं। गरीब स्तर के जो आदमी है उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ कि शिक्षा यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं यूथ के लिए और शिक्षा के जो उसका अभाव है उसको मैं पूरा दूर करने का प्रयास करूँगा। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कल ही रघुपुरा में फसल जल चुकी है, उनसे क्या मिलेंगे आपको? बिल्कुल मिलेंगे। अभी हम यहाँ से वहीं जा रहे हैं सीधा, जो उनके दुख में सुख में बैठेंगे साथ में, और जो भी हमसे बन पड़ेगा, चाहे वो आंदोलन का जरिया हो, चाहे वो सहयोग का जरिया हो, उसमें हम उनका साथ देंगे। बिल्कुल जी, आज अभी आप बता रहे हैं जैसे कि युवक के लिए आप बेरोजगार और उनकी जितनी भी समस्या है उसके लिए आप निस्तारण के लिए काम करेंगे। क्या अभी आपके पास ऐसा कोई समस्या आई किसी युवक की जिसका आपने निस्तारण किया हो? मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने किसी का निस्तारण किया, पर हमने निस्तारण दूर करने का प्रयास बहुत किया है, और बहुत बार किया है। अब ये देखिए, निस्तारण दूर जो करने के जो योग्य है वो है अधिकारी। हमारा काम होता है प्रयास करने का, और प्रयास हम मरते दम तक करेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए।